गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए एमआरएनए बनाता है, उस प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी हेल्प से डीएनए एमआरएनए बना पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा ये, और अच्छे से ध्यान से समझिए कि जब हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में बात करते हैं, मतलब वो यूनिट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगी, जो बेसिकली डीएनए से एमआरएनए स्ट्रैंड बनाएगी, तो यहां पे तीन तरह के जीन इन्वॉल्व होते हैं: स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन एंड टर्मिनेटर। ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, और ये तीन स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके बीच में ही एमआरएनए बनेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये वो जीन है जो स्ट्रक्चर को बदलेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि जो डीएनए होता है वो बेसिकली ए डबल बॉन्ड टी यानी एडेनिन थायामीन से कनेक्ट होता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें जो थायामीन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। तो यानी थायामीन जो है वो यूरेसिल से रिप्लेस होगा, तो स्ट्रक्चर बदलेगा। स्ट्रक्चर बदलेगा तभी तो आरएनए बनेगा। तो बेसिकली ये वो फेज है, ये वो जगह है, यहां पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां पे डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। यानी जहां पे थायामीन जो है, ये सीक्वेंस है, ये कंप्लीटली यूरेसिल में बदलती चली जाएंगी। तीन तरह के जीन होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जीन जेड वाई ए, और इनका तीनों का स्पेसिफिक काम होता है। ये हम बताएंगे जब आगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन, ये वो जगह है जो स्ट्रक्चर को बदलेगा। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चरल जीन जो है वो बेसिकली काम करती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने बताया था, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में काम करता है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन का मतलब ये मान लीजिए कि अगर यहां पे कोडिंग स्ट्रैंड है, उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ है, तो बताइए टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगी। बेटा बोलो हाँ या ना। भाई एक डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम तक है, तो दूसरी क्या होगी? अगर एंटी पैरेलल होना है तो 3 प्राइम से 5 प्राइम, तभी तो एंटी पैरेलल होंगे। तो बेसिकली जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की पोलैरिटी, इस तरफ जो डायरेक्शन होगी वो होगी बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड की। ध्यान रहे, और हमेशा ध्यान रखना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ही एमआरएनए बनाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं पार्टिसिपेट करेगा। सिर्फ ये रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज होता है, बाकी इस स्ट्रैंड का एमआरएनए में कोई लेना देना नहीं होता है बेटा। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड है जो रेड कलर का है, यहां पे ये मैंने डायरेक्शन भी दिखाई हुई है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम मोमेंट होगी, पोलैरिटी होगी, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है। दूसरा एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तीसरा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड अगर आपके सामने आए वर्ड, अगर आपके सामने एंटीसेंस आए, और अगर आपके सामने टेम्पलेट स्ट्रैंड आए, तो तीनों का मतलब एक ही, यही तीनों वो वर्ड्स हैं जो एमआरएनए का टुकड़ा बना के आपको देंगे। दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड जो है इसके अपोजिट काम करता है, जिसको सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ये 5 से और 3 प्राइम में काम करता है। ये काम नहीं करता, रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। कोडिंग स्ट्रैंड डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, यानी जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये किसी के लिए कोड नहीं करेगा। यानी इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड में जो थायमिन है वो यूरेसिल में नहीं बदलेंगे, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनमें थायमिन यूरेसिल में कन्वर्ट होंगे। इट इज यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद दूसरा जाता है बेटा प्रमोटर जीन। प्रमोटर जो होता है बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। तो कई बार एक वर्ड में पूछा जाए तुमसे कि भाई आप तो सिर्फ ये बताओ कि प्रमोटर का काम क्या होता है, क्या होता है प्रमोटर साइट, क्या होता है प्रमोटर। तो आप सिंपल वे में बता देंगे कि सर प्रमोटर जो है एक साइट होती है डीएनए के अंदर, और ये साइट वो साइट होती है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा, और जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा एग्जैक्टली उसी जगह से, उसी पोजीशन से बेटा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ढूंढेगा डीएनए में स्पेसिफिक साइट जहां पे वो अटैच होगा, और जहां अटैच होगा बेटा एग्जैक्टली वहीं से ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का डीएनए से एमआरएनए बनना, ये वहां से इग्नाइट होगा, वहां से इनिशिएट होगा, वहां से शुरू होगा।
तो प्रेजेंट अपस्ट्रीम बिफोर, अब ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चर जीन के पहले, बिफोर, पहले प्रेजेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना। एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, और 5 प्राइम अपस्ट्रीम लिखा जाता है इसमें, अपस्ट्रीम का मतलब ऊपर, यानी 5 प्राइम अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ, जहां पे क्या होगा 3 प्राइम एंड है, तो यहां पे अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा, क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही थायमीन जो है उसको रिप्लेस करेगा यूरेसिल में। उसके बाद आ गया रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट अराउंड प्रमोटर। अब ध्यान देना, प्रमोटर जो होता है बेटा साइट, इसके बिल्कुल साथ एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं जीन आई, और ये जो आई जीन है ये बेसिकली बनाती है रिप्रेसर एमआरएनए पे रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड होती है, प्रोसेस को रोक देती है, ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देती। तो बेसिकली रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट अराउंड प्रमोटर के आसपास रेगुलेटरी जीन होती है जो कोशिश करती है कि ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए, लेकिन इंड्यूसर्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करते हैं। ये आगे बताएंगे इसके बारे में। तीसरा आ गया बेटा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना मतलब किसी चीज को हटा देना। जैसे मान लो कोई इंसान नौकरी कर रहा है, उसको टर्मिनेट कर दिया, मतलब उसको नौकरी से हटा दिया। तो बस ऐसे ही ये जो टर्मिनेटर है ये भी एक साइट है, ये है टर्मिनेटर साइट, यहां पे ये वाला भाग टर्मिनेटर साइट है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेटा यहां पे स्ट्रक्चर प्रमोटर के साथ जुड़ेगा, वो स्ट्रक्चर को बदलेगा, यानी डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, और फिर जब वो टुकड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल ये टुकड़ा जो है एमआरएनए का निकल के आ गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जब ये टुकड़ा यहां से एमआरएनए से निकल के आ गया, तो यहां पे जैसे ये टुकड़ा बनेगा 11 से 60 बेस पेयर का होता है ये फ्रेगमेंट एमआरएनए का। ऐसा मत समझना कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, नो, बस 11 से 60 बेस पेयर का ये टुकड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। तो ये टुकड़ा ऐसे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ये प्रोसेस, यहाँ पे जो है फैक्टर अटैच होते हैं, टर्मिनेटर जहां पे फैक्टर अटैच होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि बस आप यहां तक ही एमआरएनए बना सकते हैं और उसके आगे एमआरएनए नहीं बनाएगा, मतलब एमआरएनए बनने का प्रोसेस टर्मिनेटर साइड पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट work of transcriptional unit in the process of beta transcription. Thank you so much.